मूवी शुरू होती है तो हम देखते हैं कई साल पहले सूरज की किरणों में से यानी सनरेज में से एक छोटी सी बूंद नीचे गिरती है और इस छोटी सी बूंद में से एक गोल्डन मैजिकल फ्लावर बाहर आता है। इस फूल की ये खासियत यानी क्वालिटी थी कि ये किसी भी पेशेंट को ठीक कर सकता था और बूढ़े को जवान। इसी तरह हजारों साल गुजर जाते हैं और समंदर के किनारे एक शहर बस जाता है। यहाँ की क्वीन को सब लोग बहुत पसंद करते थे और फिर यूं होता है कि क्वीन बहुत ज़्यादा बीमार हो जाती है। इस मुश्किल वक्त में हर कोई यही सोच रहा था कि काश कोई मेरिकल हो जाए और ये मेरिकल वही सुनहरा यानी गोल्डन मैजिकल फ्लावर था। वो बूढ़ी औरत जिसका नाम मदर गोथल है, इसने अपनी जवानी को कई हजार साल तक बचाने के लिए इसी सुनहरी फूल की क्वालिटी को किसी के साथ शेयर नहीं किया और ना ही किसी को पता लगने दिया कि वो फ्लावर इसके पास है। वो बूढ़ी औरत इस मैजिकल फ्लावर को मैजिकल स्पेल सुनाती तो वो जवान हो जाती थी। किंग के सोल्जर्स हर जगह इस सुनहरी फूल को ढूंढते हैं। आखिरकार इन्हें वो फूल मिल ही जाता है। वो फूल पानी में मिलाकर क्वीन को देते हैं तो क्वीन बिल्कुल ठीक हो जाती है और फिर बहुत प्यारी प्रिंसेस पैदा होती है जिसके बाल बहुत ही प्यारे और गोल्डन कलर के होते हैं। इसका नाम रपुंजल होता है। इसकी बर्थडे पर किंग और क्वीन मिलकर एक कंदील जलाते हैं और फिर ये वहाँ का ट्रेंड बन जाता है और फिर सब कुछ ठीक होता है। लेकिन इसी वक्त तक फिर वही बूढ़ी औरत यानी गोथल प्रिंसेस के पास आती है और इसके बाल पकड़कर वही जादुई मंत्र यानी कि मैजिकल स्पेल पढ़ने लग जाती है। इस तरह इसे पता चलता है कि सुनहरी फूल का असर प्रिंसेस के बालों में आ गया है और फिर वो प्रिंसेस को लेकर महल से भाग जाती है। किंग और उसके सोल्जर्स हर जगह प्रिंसेस को ढूंढते हैं लेकिन प्रिंसेस कहीं नहीं मिलती क्योंकि वो बहुत दूर एक जंगल में एक बड़े से मीनार पर गोथल इसको अपनी बेटी की तरह पाल रही थी। इस बार गोथल इस सुनहरी फूल को दुनिया से बचाकर रखना चाहती थी, इसलिए वो प्रिंसेस को कभी बाहर जाने नहीं देती थी। लेकिन इस मीनार की दीवारें हर चीज़ को छुपा नहीं सकती थीं। दूसरी तरफ किंग और क्वीन हर साल इसकी बर्थडे पर बहुत से स्काई लैंटर्न्स उड़ाते थे, सिर्फ इसी होप में कि एक दिन इनकी बेटी ज़रूर वापस आएगी। सीन बदलता है तो हम देखते हैं कि प्रिंसेस काफ़ी बड़ी हो गई है जिसका एक फ्रेंड पास्कल होता है जिसके साथ ये सारा दिन इस बड़े से मीनार में रहा करती थी। नेक्स्ट डे आता है तो हम ये देखते हैं कि कुछ चोर जिनमें एक का नाम राइडर होता है वो महल में जाकर प्रिंसेस का क्राउन चुरा लेता है और वहाँ से भाग जाता है और इसके पीछे पैलेस के सोल्जर्स भी भागने लगते हैं ताकि क्राउन वापस ले सकें। राइडर वो क्राउन लेकर अपने फ्रेंड को धोखा देकर वहाँ से भाग जाता है। दूसरी तरफ प्रिंसेस अपनी बर्थडे पर गोथल से इन लैंटर्स को देखने की विश करती है लेकिन गोथल हर बार की तरह इस बार भी उसे मना कर देती है। फिर हम देखते हैं कि राइडर भागता भागता इसी मीनार पर पहुंच जाता है जहां प्रिंसेस रहती थी। प्रिंसेस डर कर राइडर के सर पर फ्राइंग पैन मारकर इसे बेहोश कर देती है। इतने में वहां पर गोथल आ जाती है और प्रिंसेस को अपने बाल मीनार से नीचे गिराकर इसे ऊपर चढ़ाने का कहती है। प्रिंसेस गोथल को अपने बालों की मदद से मीनार पर चढ़ाती है। फिर प्रिंसेस गोथल से स्काई लैंटर्न्स देखने की बजाय इससे पेंट्स की डिमांड करती है। गोथल कहती है कि मुझे पेंट्स बहुत दूर से लाने पड़ेंगे और मुझे 3 दिन लग जाएंगे, लेकिन चलो कोई बात नहीं, मैं ले आती हूँ, लेकिन तब तक तुम अपना ख्याल रखना। गोथल रपुंजल के लिए पेंट्स लेने चली जाती है। इतने में राइडर को होश आ जाता है और वो रपुंजल को बताता है कि मैं यहाँ किसी गलत इरादे से नहीं आया था, बल्कि खुद को बचाते हुए भागता हुआ इस मीनार पर चढ़ा था और यहाँ फिर मुझे तुम मिल गई। वो रपुंजल से अपने क्राउन के बारे में पूछता है। रपुंजल इसे कहती है अगर तुम मुझे स्काई लैंटर्न्स दिखाकर वापस सही सलामत घर ले आओगे तो मैं तुम्हें वो क्राउन वापस कर दूंगी। दोनों में डील हो जाती है और रपुंजल राइडर पर ट्रस्ट करके उसके साथ चली जाती है। पहली बार वो इतना ज़्यादा फ्रीडम पाकर बहुत ज़्यादा इंजॉय करती है और फिर वो दोनों खाना खाने के लिए राइडर की बताई हुई जगह पर चले जाते हैं। दूसरी तरफ गोथल किंग के हॉर्स को जंगल में देख लेती है तो इसे फौरन रपुंजल का ख्याल आता है। वो वापस मीनार की तरफ भागती है। वो रपुंजल को आवाज़ भी देती है लेकिन रपुंजल मीनार में होती ही नहीं, तो वो घर आकर मीनार के दरवाजे की तरफ भागती है लेकिन रपुंजल इसे नहीं मिलती। दूसरी तरफ राइडर और रपुंजल इस जगह पहुंच जाते हैं। राइडर का पर्पज़ रपुंजल को इतने बड़े और अजीब से लोग दिखाकर डराने का था। वो चाहता था कि रपुंजल ऐसे लोगों को देखकर डर जाएगी और वापस जाने का कहेगी, लेकिन यहाँ फिर वो खुद फंस जाता है। इसके मोस्ट वांटेड के पोस्टर्स हर जगह लगे होते हैं। लोग राइडर को इनाम के लालच में आकर पकड़ लेते हैं कि इसके बदले में इन्हें इनाम मिलेगा। वो अपने एक साथी को सोल्जर्स को लाने भेज देते हैं।
रपुंज़ल इनसे अपने ड्रीम के बारे में बात करती है कि राइडर मुझे मेरे ड्रीम्स पूरे करने के लिए लेके जा रहा है। इसे सोल्जर्स के हवाले ना किया जाए, यानी इसे सोल्जर्स को ना पकड़ाया जाए। पर तुम लोगों को कोई एहसास नहीं कि ड्रीम पूरे ना हो तो कितना दुख होता है। सब इमोशनल हो जाते हैं और सब रपुंज़ल के फ्रेंड बन जाते हैं। इसे अपने अपने ड्रीम्स के बारे में बताते हैं। इतने में इस जगह पर सोल्जर्स आ जाते हैं। सोल्जर्स राइडर को ढूंढ रहे होते हैं कि इस होटल के लोगों को राइडर और रपुंज़ल पर तरस आ जाता है। वो इनको खुफिया रास्ते से बाहर निकाल देते हैं। जब सोल्जर्स वहां देखते हैं तो इनको कोई नहीं मिलता, लेकिन तभी वहां वो हॉर्स आ जाता है और हर जगह को सूंघने लगता है ताकि राइडर के ट्रेसेस का पता चल सके। और आखिरकार वो इस सीक्रेट रास्ते को ढूंढ लेता है। वो सारे सोल्जर्स और वो हॉर्स रपुंज़ल और राइडर का पीछा करने लग जाते हैं और आखिरकार इनको ढूंढ लेते हैं और राइडर और सोल्जर्स की लड़ाई हो जाती है। इस लड़ाई में इस दरिया का बंध भी टूट जाता है। राइडर और रपुंज़ल भागते हुए एक गार में पहुंच जाते हैं और एक बड़े से पत्थर की वजह से गार का मुंह भी बंद हो जाता है। आहिस्ता आहिस्ता इस केव में पानी भरने लगता है और रपुंज़ल काफ़ी परेशान हो जाती है कि इसकी वजह से राइडर भी खतरे में पड़ गया है और वो राइडर से सॉरी करती है। यहाँ राइडर रपुंज़ल को अपना रियल नेम बताता है कि मेरा रियल नेम यूजीन है और रपुंज़ल बताती है कि मेरे बाल मैजिकल हैं, जब मैं गाती हूँ तो ये चमकते हैं। रपुंज़ल वही मैजिकल स्पेल गाने लगती है तो गार में रोशनी ही रोशनी हो जाती है। वो इस रोशनी की मदद से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ लेते हैं और बाहर आ जाते हैं। सीन बदलता है तो फिर हम देखते हैं कि गोथल इन आदमियों से राइडर और रपुंज़ल का पता पूछकर इनका पीछा कर रही होती है। इसे राइडर के वही दो चोर दोस्त मिल जाते हैं जो कि क्राउन लेने के लिए राइडर का पीछा कर रहे थे। वो इनको क्राउन दे देती है जो कि इसे मीनार से मिला था और कहती है कि मैं तुम्हें इस क्राउन से भी ज़्यादा मनी दे सकती हूँ, लेकिन तुम लोग तो इस क्राउन पर ही खुश हो। फिर हम देखते हैं कि रपुंज़ल अपने बाल राइडर के ज़ख्मी हाथ पर बांधकर वही मैजिकल स्पेल पढ़ती है और फिर इस स्पेल से इसका ज़ख्म बिल्कुल ठीक हो जाता है क्योंकि इसके बालों में हीलिंग पावर थी। लेकिन राइडर यानी यूजीन ये देखकर डर जाता है। रपुंज़ल बताती है कि मुझे मेरी माँ ने बताया था कि मेरे बचपन में लोग इनको काटना चाहते थे क्योंकि मेरे बाल बहुत प्यारे थे, लेकिन अगर मेरे बालों को काट दिया जाए तो इनका मैजिक ख़त्म हो जाता है। इसीलिए मैं कभी भी मीनार से बाहर नहीं निकली। और यूजीन इसे अपनी कहानी सुनाता है। इसके बाद यूजीन लकड़ी लेने जाता है तो फिर वहां पर गोथल आ जाती है और ज़बरदस्ती रपुंज़ल को वापस मीनार पर ले जाने लगती है तो रपुंज़ल वापस जाने से मना कर देती है। तो इसकी माँ इसे क्राउन दे देती है और कहती है कि तुम राइडर को टेस्ट करके देख लो, वो तुम्हें इस क्राउन की खातिर छोड़ देगा और जब वो ऐसा करेगा तब तुमको रियलाइज़ होगा कि मैं ठीक थी। अब किंग का घोड़ा राइडर को पकड़ने के लिए आ जाता है तो रपुंज़ल इससे रिक्वेस्ट करती है कि आज के दिन इसको ना पकड़ो। इस तरह रपुंज़ल और इस घोड़े की भी फ्रेंडशिप हो जाती है। रपुंज़ल अपनी बर्थडे को बहुत इंजॉय करती है और रात के वक्त स्काई लैंटर्न्स का इंतजार करती है। आज इसका ड्रीम पूरा होने वाला था। राइडर वो क्राउन अपने दोस्तों को देने के लिए चला जाता है जो रपुंज़ल ने इसे दिया था, लेकिन राइडर यानी यूजीन के दोस्त इसको पकड़ लेते हैं और वो रपुंज़ल से कहते हैं कि राइडर क्राउन लेकर भाग गया है। इतने में गोथल वहां पर आ जाती है और रपुंज़ल को अपने साथ जाने का कहती है। रपुंज़ल इसके साथ चली जाती है। राइडर को सोल्जर्स के हवाले कर दिया जाता है। राइडर को अपने दोस्तों से पता चलता है कि गोथल ने इनको ऐसा करने के लिए कहा था। राइडर को समझ आ जाती है कि रपुंज़ल खतरे में है। वो गोथल यानी इस बूढ़ी विच के साथ सेफ नहीं है। दूसरी तरफ रपुंज़ल को सब पता चल जाता है कि वही प्रिंसेस है और गोथल इसको बस यूज़ कर रही थी। फिर हम देखते हैं कि रपुंज़ल के होटल वाले फ्रेंड्स और वही घोड़ा राइडर को बचाने के लिए महल पहुंच जाते हैं और अब इन्हें रपुंज़ल को बचाना था। राइडर उसी घोड़े पर बैठता है और फिर मीनार पर पहुंच जाता है, लेकिन गोथल ने वहां रपुंज़ल को बांध रखा होता है और वो राइडर को नाइफ से जख्मी कर देती है और रपुंज़ल को वहां से ज़बरदस्ती ले जा रही होती है। तो रपुंज़ल गोथल को कहती है कि अगर तुम मुझे यूजीन की जान बचाने दोगी तो मैं हमेशा के लिए तुम्हारे साथ रहने को तैयार हूँ। गोथल रपुंज़ल को छोड़ देती है। अब रपुंज़ल यूजीन को बचाने के लिए इसके पास आती है तो यूजीन इसके बाल काट देता है और इसके बालों का असर ख़त्म हो जाता है और गोथल बूढ़ी हो जाती है और इसी तरह इस मीनार से गिरकर मर जाती है। यूजीन भी बच जाता है और रपुंज़ल अपने रियल पेरेंट्स यानी किंग और क्वीन को वापस मिल जाती है और इसी तरह इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।